हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के पिछले कई महीनों से ट्रेडिंग लगातार बंद है सेबी की तरफ से, लेकिन अब ट्रेडिंग कब ओपन होगी परमानेंटली इस कंपनी की, उसे हम दोस्तों पूरी तरह से जानने की कोशिश तो करेंगे ही। लेकिन जिन्होंने इस कंपनी के अंदर 100 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए के आसपास तक भी होल्ड कर रखा है, तो उनके लिए अब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? क्या उनको कंपनी के शेयर सेल कर एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर उन्होंने एवरेज करने के लिए और भी यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, या फिर 19 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? इन सभी बातों के ऊपर दोस्तों डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी के पिछले 6-7 महीने से ट्रेडिंग बंदी चल रही है, और इसमें कंपनी कभी तो डाउन बहुत ही ज्यादा कराती है, तो कभी अप ट्रेंड और कभी बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड कंपनी निकाल कर दे रही है। अब पिछले ही कुछ ट्रेडिंग सेशंस का अपडेट आप देख सकते हैं। कंपनी करीब करीब यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो ट्रेडिंग ओपन था वो 18 नवंबर को हुआ, और आप देख सकते हैं उसके बाद कई ऐसे ट्रेडिंग सेशन थे जिनमें कंपनी ने 5-5% के अपर सर्किट लगाए, और लगभग आप देख सकते हैं 16% के आसपास बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो जिन्होंने यहां पर होल्ड किया होगा या फिर एवरेज करने की कोशिश की होगी, तो उनको यहां पर जरूर प्रॉफिट हुआ होगा और एग्जिट करने का भी मौका यहां से मिला होगा। लेकिन फिलहाल कंपनी दोस्तों 5-5% के अपर सर्किट लगा रही है, और इस कंपनी के अंदर खरीदारों की संख्या बहुत ही ज्यादा इस टाइम बढ़ी हुई है। यहां पर दोस्तों पिछले दिन का जो एम ऑर्डर था मंडे के दिन का, वो करीब 60 लाख के आसपास था। मतलब कि 60 लाख यहां पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, जो यहां पर दोस्तों कंपनी का एम ऑर्डर रहा है। तो इस एम ऑर्डर की वजह से दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा कंपनी का मंडे वाला, उसमें भी कंपनी जरूर आपको 5% के अपर सर्किट लगाकर दिखा सकती है। तो ये अपडेट दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन के थे, लेकिन अब जानते हैं दोस्तों कंपनी के लिए कुछ स्पेशल अपडेट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों पर स्थायी निलंबन मतलब कि परमानेंटली सस्पेंशन चल रहा है, और कंपनी ने इसके ऊपर कुछ स्पष्टता अपनी जारी कर दी है। उनका कहना है कि जो कंपनी की वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आने वाली वार्षिक आम बैठक मतलब कि एजीएम मीटिंग है, जो 31 जनवरी 2025 तक तय कर दी गई है। और कंपनी ने यह भी कह दिया है कि वार्षिक रिपोर्ट है जो 10 जनवरी 2025 की नियामक समय सीमा से पहले शेयर होल्डर्स को भेज दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अपने जैसे शेयर होल्डर्स को यहाँ पर कुछ है एक रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिक की जाएगी, जो कि एनुअल रिपोर्ट है, और एनुअल रिपोर्ट में पता चलेगा कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। 2024 के अपडेट आएंगे, और कंपनी ने कितना प्रॉफिट कराया है, कितना लॉस कराया है, अगर लॉस कराया भी है तो कितना ज्यादा यहां पर उन्होंने इस कौन से रीजंस की वजह से लॉस कराया है, वो सब अपडेट आएंगे। मतलब कि कंपनी का पूरा यहां पर सफाई देखने को मिल जाएगा इस एनुअल रिपोर्ट में, कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में कैसे अपडेट निकाल कर देगी। तो वो रिपोर्ट दोस्तों 10 जनवरी 2025 तक आ जाएगी आपके पास, जिसे दोस्तों आप यहां पर रीड कर इस कंपनी पर अपना यहां पर इंप्रेशन यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप है जो एजीएम मीटिंग यहां पर दिसंबर के अंदर करने वाली थी, लेकिन अब उसे स्थगित करने के बाद यहां पर अब 31 जनवरी को फिक्स कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप का जो निरस्तीकरण मतलब कि सस्पेंशन प्रक्रिया की योजना यहां पर चल रही है, उसके अनुसार आगे बढ़ रही है, और दोनों एक्सचेंज में आवेदन प्रक्रिया से पहले ही मौजूद है। मतलब कि दोस्तों यहां पर कंपनी पहले से ही दोनों एक्सचेंज बीएसई और एनएसई को अपना एप्लीकेशन यहां पर दे भी चुकी है, और हमें पूरा भरोसा है कि हम निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अनुपालना आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि निलंबन स्थायी न हो, मतलब कि परमानेंटली बंद ना हो कंपनी का ट्रेडिंग, और इसे बहुत ही जल्द यहां पर ये चालू करवा लेंगे। ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा है कि तब तक सक्रिय निरस्तीकरण आवेदनों पर काम चल रहा है, तब तक उसे किसी भी स्थायी निलंबन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों परमानेंटली यहां पर कोई भी निलंबन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक इस कंपनी की जो यहां पर रिपोर्ट्स दी गई हैं बीएसई और एनएसई को, तो उन पर लगातार दोस्तों यहां पर काम चल रहा है। और इसके उल्लेख में किया गया बीएसई और एनएसई निरस्तीकरण फॉर्म तैयार है और प्रस्तुत करने के लिए तैयार भी है, और यहां पर व्यापार बहाली के लिए एक्सचेंज सर्कुलर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों बीएसई ने तो यहां पर फॉर्म तैयार कर ही दिया गया है रिवोकेशंस के लिए, लेकिन अभी दोस्तों यहां पर कुछ और थोड़ा बहुत यहां पर काम बाकी है, और बहुत ही जल्द दोस्तों अपडेट आ भी जाएगी। इससे पहले दोस्तों उल्लेख किया था ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी ने कि उसे विश्वास है कि बीएसई और एनएसई द्वारा 14 दिसंबर 2024 से पहले या फिर काफी पहले उससे व्यापार निलंबन को रद्द कर दिया जाएगा, और नवीनतम साप्ताहिक अपडेट के कोई समय सीमा यहां पर साझा नहीं की गई है। तो दोस्तों 14 दिसंबर से पहले पहले कंपनी की ट्रेडिंग चालू होने का अपडेट यहां पर दे रही है कंपनी, ऐसा दोस्तों कंपनी को यहां पर विश्वास भी है।
और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कंपनी की ट्रेडिंग अगर चालू हो जाती है और यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट शानदार आ जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही बड़ा धमाल होगा अगर 14 दिसंबर से पहले कंपनी की ट्रेडिंग रेगुलर ओपन हो जाती है तो दोस्तों उस टाइम से कंपनी बहुत ही जल्द बड़े मोमेंटम देगी और ये कंपनी दोस्तों 20-30 रुपए तक जाने की बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी रखेगी। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कि कंपनी के अंदर जो बड़े फंड हाउस थे या फिर जिन्होंने हाई प्राइस पर कंपनी के शेयर को होल्ड किया है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस कंपनी के अंदर। तो जैसा कि सभी को पता ही है कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और इन पर ही कंपनी के ऊपर सेबी ने यहाँ पर फोरेंसिक ऑडिट का अपडेट दिया हुआ है कि जितने भी आंकड़े हैं वो एकदम गलत यहाँ पर बताए गए हैं। तो इनके ऊपर ही दोस्तों सेबी की फोरेंसिक ऑडिट चल रही है। लेकिन दोस्तों जब तक यहाँ पर सेबी की फोरेंसिक ऑडिट का क्लीन चिट नहीं आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर गलत ठहराए गए हैं इन वाले आंकड़े, अगर ये दोस्तों सच में ही गलत पाए जाए तो ये कंपनी दोस्तों और भी गिरावट कराई जाएगी। अगर यहाँ पर दोस्तों गलत नहीं पाएंगे तो ये कंपनी वहीं उसी दिन से यहाँ पर बड़े मोमेंटम देने चालू हो जाएगी। तो ये अपडेट रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म से यहाँ पर खरीदे हुए हैं या फिर हाई प्राइस पर खरीदे हुए हैं, जैसे कि अगर किसी ने 20 रुपए पर खरीदा है तो वो एवरेज करने की कोशिश इस कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 100 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदा है तो उनके लिए तो एवरेज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं कितना बड़ा लॉस चल रहा है। तो मैं उनके लिए यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि अगर कंपनी यहाँ पर गलत पाई जाती है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी, तो करीब आपको दोस्तों 5 से 6 साल तो इस कंपनी में होल्ड करना पड़ेगा, जिससे दोस्तों कंपनी को फिर से यहाँ पर बड़े अपडेट आएंगे और ये कंपनी फिर से बुलिश होती है आपको दिखाई दे जाएगी। क्योंकि जब यहाँ पर गलत पाई जाती है कंपनी तो उसको पेनल्टीज वगैरह चुकानी पड़ती है और वो चुकाने के बाद ही कंपनी उभरती भी आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन कंपनी दोस्तों सच में यहाँ पर गलत नहीं होती है और ये सही पाई जाती है, मतलब कि दोस्तों कोई भी यहाँ पर एलिगेशन हैं वो यहाँ पर कंपनी पर इंपैक्ट नहीं डालते हैं, तो ये कंपनी दोस्तों उसी दिन से यहाँ पर बहुत ही अच्छे मोमेंटम देगी और आपका पैसा फिर से रिकवर होता आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी रह सकती है यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।